बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हमुल कुरान के हवाले से हमारा ये चौथा लेक्चर है। इसमें भी हम दो तीन बातें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो 4 हुरूफ हैं जो कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत हैं। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल होता है जिसमें कोई बंदा ज़माने हाल में कोई काम करे तो उस काम के मुतालिक बताया जाए, या आने वाले ज़माने में किसी ने कोई काम करना है तो उसके बारे में बताया जाए, फ्यूचर के बारे में। तो अब यहाँ कोई बंदा ज़माने हाल में काम करेगा जो ज़माना गुज़र रहा है, तो वो काम करने वाला या तो गायब होगा, मौजूद नहीं होगा आपके सामने, या फिर जो काम करने वाला है वो आपके सामने मौजूद होगा, या फिर आप ख़ुद काम करने वाले होंगे अकेले, या आपके साथ बहुत से अफराद मिल कर के काम कर रहे होंगे ज़माने हाल में। तो यहाँ पर इन्हीं 4 अफराद की बारे में जो है वो 4 किस्म की अलामतें हम पढ़ेंगे। पहली जो अलामत है वो है या। दूसरी जो अलामत है वो है ता। तीसरी अलामत है अलिफ, और चौथी अलामत है नून। ये 4 अल्फाज जो हैं किसी भी फ़ेल माजी के शुरू में अगर लग जाएं तो वो उसको फ़ेल मुज़ारे में तब्दील करते हैं। या, ता, अलिफ, नून। लफ्ज़ या जो है इसका माना होगा वो, ठीक है, वो। ता का माना होगा आप, तू। अलिफ का माना मैं, और नून का माना हम। यानी जहाँ पर भी किसी फ़ेल के शुरू में ये मान आ जाएंगे, अल्फाज आ जाएंगे, तो वहाँ पर इनका यही माना होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था माजी का, नसरा। नसरा के शुरू में अगर हम ये या लगाएंगे तो ये बन जाएगा यंसुरु। नसरा का मतलब था कि मदद की उस मर्द ने जो गायब में मौजूद था उस ज़माने माजी में। अब यंसुरु का मतलब होगा मदद करता है या करेगा वो मर्द, वो गायब है, अभी करेगा मदद या बाद में मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि वो गायब है। इसी तरह एक और मिसाल हम पढ़ते हैं, दखला। दखला का मतलब था कि वो दाखिल हुआ, लेकिन जब इसके शुरू में हम मुज़ारे की अलामत या लगाएंगे तो ये बन जाएगा यदखुलु। यदखुलु, दाखिल होता है या दाखिल होगा वो। इसी तरह और बहुत से अल्फाज हैं कि जिनके शुरू में अगर या लगी हुई है तो ये या जो है ये मुज़ारे की अलामत होगी कि ये हाल वाला माना दे रहा है, ये इस्तिक़बाल वाला माना दे रहा है, और ये किसी गायब के बारे में हमें बता रहा है। इसके बाद हम आते हैं ता की तरफ। ता के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी कोई काम बंदा कर रहा है, मौजूदा ज़माने में काम कर रहा है या आने वाले ज़माने में वो काम करेगा, और वो गायब नहीं है बल्कि आपके सामने मौजूद है, तो ता का माना होगा आप। देखें, इसी नसरा को हम लेते हैं। नसरा के शुरू में हम ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा तनसुरु। जिस तरह पहले यंसुरु बना था तो अब ये बन जाएगा तनसुरु। मदद करता है या करेगा, तू अभी करेगा या बाद में करेगा। इसी तरह दखल हमने पढ़ा था, तो दखला के शुरू में ये ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा तदखुलु। दाखिल होता है तू या दाखिल होगा तू, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ ता जहाँ पर आ जाए, पहले हमने ये समझना है कि ये मुज़ारे है। मुज़ारे जिसमें हाल वाला माना होगा, मौजूदा ज़माने वाला, या इस्तिक़बाल वाला माना होगा। और उसके बाद हमने ये समझना है कि ये ता जो है ये मुखातब के लिए है, हाजिर के लिए है, जो आपके सामने मौजूद है, वो वाला माना दे रही है। इसके बाद आगे है
अलिफ, ये भी मुज़ारे की अलामत है। इसी देखें नसरा है, नसरा के शुरू में हम अलिफ लगाए तो बन जाएगा अंसुरु, मदद करता हूँ मैं, या मैं मदद करूँगा, अंसुरु। इसी तरह अदखुलु है, दाखला था उसके शुरू में अलिफ लगाया तो अदखुलु बन गया, और अदखुलु का मतलब होगा कि मैं दाखिल होता हूँ, अभी या बाद में दाखिल हो जाऊँगा, अदखुलु। इसके बाद आते हैं मुज़ारे की जो चौथी अलामत है नून। ठीक है, किसी हर्फ के शुरू में होगा तो हम इसका माना जमा वाला करेंगे। देखें जैसे नसरा था, इसके शुरू में नून लगाएंगे, ये बन जाएगा ननसुरु, ननसुरु। ननसुरु का मतलब ये कि हम मदद करते हैं या हम मदद करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम मदद करते हैं या मदद करेंगे। इसी तरह नदखुलु, अब यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि मैं दाखिल, बल्कि हम दाखिल होते हैं या हम दाखिल होंगे। तो ये चार अलामतें पढ़ी हमने मुज़ारे की, या, ता, अलिफ, नून। किसी भी फ़ेल के शुरू में ये आ जाएंगी तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मुज़ारे की अलामत है। या जिस वक्त आएगी हम समझेंगे पहले कि ये मुज़ारे की अलामत है और गायब के लिए इस्तेमाल हो रही है। ता जिस वक्त आएगा तो हम समझेंगे ये मुज़ारे की अलामत है और मुखातब के लिए इस्तेमाल हो रही है। अलिफ जिस वक्त आएगा तो हम समझ जाएंगे ये मुज़ारे की अलामत है और ये बंदा अपने लिए बोल रहा है, अकेला अपने लिए। और जब नून आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये अपने लिए बोल रहा है और साथ अपने दोस्तों के लिए और शरीकों के लिए भी बोल रहा है। ठीक है जी, तो ये मुज़ारे की 4 अलामतें थी। अब यहाँ पे देखें आपके सामने ये मौजूद है, इन्होंने अलिफ का माना लिखा है मैं और ता का माना लिखा है तू। फिर नीचे कुछ मिसालें दे दी हैं, जैसे अदखुलु मैं दाखिल होता हूँ, तदखुलु तू दाखिल होता है, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरु तू मदद करता है, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, नाबुदु ताबुदु तू इबादत करता है, अक्तुबु मैं लिखता हूँ, तक्तुबु तू लिखता है। ठीक है, ये अलिफ और ता के बारे में बताइए। और फिर आगे या और नून के बारे में बता दिए। या का मतलब इन्होंने वो किया है और नून का मतलब हम किया है। यक़रउ, ये क़रा था, क़रा के शुरू में या लगाया है तो ये बन गया है यक़रउ, अब वो पढ़ता है। ठीक है, इसी तरह नक़रउ लिखा है, ये क़रा था, नक़रउ हम पढ़ते हैं। यफ़्तहु वो खोलता है, फ़तह यफ़्तहु का मतलब होता है खोलना, यफ़्तहु वो खोलता है, और नफ़्तहु हम खोलते हैं। यदरिबु वो मारता है, नदरिबु हम मारते हैं। युक्रिमु, ये देखें या है, युक्रिमु वो इकराम करता है, नुक्रिमु हम इकराम करते हैं। तो ये इन्होंने चंद मिसालें दे दी हैं। अलिफ शुरू में आ जाए तो क्या माना होगा, ता शुरू में आ जाए तो क्या माना होगा, या शुरू में आ जाए क्या माना होगा, और नून शुरू में आ जाए तो क्या माना होगा। ये आज के लेक्चर में हमारी पहली चीज़ थी फ़ेल मुज़ारे की 4 अलामतें, या, ता, अलिफ, नून। दूसरी चीज़ जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो चंद अल्फाज हैं। ठीक है, जो कुरान मजीद में बेशुमार इस्तेमाल होते हैं। जैसे लफ्ज़ इन्ना है, लफ्ज़ अन्ना है। लफ्ज़ इन्ना जो है ये 3200 मरतबा, 3200 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ अन्ना जो है ये 600 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसका माना जान लें तो गोया कि हमने कुरान मजीद के 3200 अल्फाज का माना समझ लिया है, 600 मजीद अल्फाज 3800 अल्फाज का माना समझ लिया है। तो इसी तरह के अल्फाज जो कसीरुल इस्तेमाल हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, जिनमें पहला हर्फ जो है वो लाम है। ठीक है, यह आपके सामने है कि लाम का माना जो है के लिए होता है। जैसे मिसाल दी है इन्होंने, लिल्लाही अल्लाह के लिए, और लिर्रसूल रसूल के लिए। तो ये पहला हर्फ था लाम। और दूसरा हर्फ इन्होंने लिखा है लफ्ज़ ला, ये आप सामने देख सकते हैं, ला लिखा है। ला का तर्जुमा जो है वो हर मुसलमान समझते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला का मतलब इन्होंने माना जो है वो लिखा है नहीं। फिर आगे इन्होंने कुछ मिसालें लिखी, ला मुबद्दिला, ला शरीका, ला जुल्मा, ला खैरा, ला जुल्मा, और इस तरह ला तब्दी। तो सबका माना क्या है, नहीं। ला मुबद्दिला नहीं तब्दील करने वाला, ला शरीका नहीं है कोई शरीक, ला जुल्मा जुल्म नहीं होगा, ला खैरा कोई भलाई नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ़ अल्फाज के माने लिखे। इसके बाद जो आपके सामने ये जो तीसरा हर्फ नज़र आ रहा है इल्ला, इल्ला भी कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज में से है। इल्ला का माना जो है वो इन्होंने लिखा है मगर या सिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इला मगर या सिवाय अल्लाह के। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इल्ला अज़ाबा, मगर सिवाय अज़ाब के। इल्ला दुआअन, मगर सिवाय दुआ के।
तो ये इन्होंने दूसरा हर्फ लिखा था, तीसरा हर्फ लिखा था इल्ला। आगे फिर इन्होंने कुछ इसकी मिसालें दी हैं, जैसे इल्लल्लाह मगर सिवाय अल्लाह के, इल्ला रसूल मगर सिवाय रसूल के, इल्ला इबलीस मगर सिवाय इबलीस के, इल्ला ज़िक्रुन मगर सिवाय ज़िक्र के। और आगे जिन्होंने चौथा लफ्ज़ लिखा है वो अन्ना लिखा है। अन्ना के बारे में मैंने बताया था कि 600 मरतबा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है बेशक, यकीनन, ठीक है। जैसे अन्न शिरका, बेशक शिरक, यकीनन शिरक, अन्नल मौता, बेशक मौत या यकीनन मौत। और फिर अगला हर्फ जिन्होंने लिखा है फ़ी लिखा है, आपके सामने मौजूद है फ़ी का मतलब होता है में, जैसे फ़िल अर्द ज़मीन में, फ़िल किताबी किताब में, फ़िल बैती घर में, फ़िल मस्जिदी मस्जिद में, ठीक है, फ़िस सूक़ी बाज़ार में। अगला हर्फ जिन्होंने लिखा है वो है अला। अला का माना होता है पर, ठीक है, ऊपर, अलल अर्दी ज़मीन पर, अलल गैबी गैब पर, अलल सक़फ़ी सक़फ़ छत को बोलते हैं, छत पर। अगला हर्फ जिन्होंने लिखा है वो है इला, आपके सामने मौजूद है। इला का मतलब है की तरफ, जैसे इलल इस्लाम इस्लाम की तरफ, इलल इंसान इंसान की तरफ, ठीक है, इलर रहमान रहमान की तरफ, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, फ़फ़िर्रू इलल्लाह अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। इसके बाद इन्होंने एक और हर्फ लिखा है जो कसीरुल इस्तेमाल है, लफ्ज़ बा, ठीक है, ये अस्मा के शुरू में आता है। जैसे बिल ईमान, इसका माना लिखा है साथ, बिल ईमान ईमान के साथ, बिल क़ुरान क़ुरान के साथ, बिल रसूल रसूल के साथ। तो ये इन्होंने बहुत से अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं, हुरूफ लिखे हैं जो कसीरुल इस्तेमाल हैं और इनके माना भी लिखते हैं। लिहाजा इनके मानी को खूब अज़बर याद कीजिए और कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ रुकूओं के अंदर जो है वो इनकी मशक़ कीजिए। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।